अवैसी साहब यहाँ पर आए हैं। जवाब यही है कि आपके इन इलाकों को, आपकी इन बस्तियों के अंदर विकास नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पीछे ही छोड़ दिया जाए। यहाँ के नौजवानों को तालीम से दूर रखा जाए। कहते हैं कि पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। इसीलिए हम कहते हैं हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर चलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। इतने सालों तक हमने क्या किया? अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आई, कभी लालू प्रसाद की आरजेडी आई, तो कभी नीतीश कुमार की जेडीयू आई, तो कभी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी आई। हमने उन्हीं का साथ दिया। ये सत्ता में अगर बैठे तो हमारी वजह से, क्योंकि हमने ही इन्हें वोट देकर वहां पर भिजाया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो आज आई है आपके बीच में। इतने सालों तक आप लोगों ने अगर उनका साथ दिया तो क्या वजह है कि आप लोगों का जो अधिकार, जो हक, जो विकास यहां पर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ? आप इल्जाम लगाएंगे गैरों के ऊपर, आप अपनी उंगली दिखाएंगे गैरों की तरफ, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, यहां पर मेरे सामने जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वो लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये मुल्क में हमारी हुकूमत कभी हुआ करती थी, लेकिन हर 5 साल के बाद, चाहे वो बिहार का विधानसभा हो, महाराष्ट्र का हो, उत्तर प्रदेश का हो, कर्नाटक का हो या लोकसभा हो, हर 5 साल के बाद हमारी आबादी तो बढ़ रही, हमारी तादाद तो बढ़ रही, लेकिन विधानसभा के अंदर हमारी नुमाइंदगी हर 5 साल के बाद घटती जा रही है। लोकसभा में कभी हम 40-45 सीटें हुआ करते थे, वो 40 से घटकर 35 हो गए, 35 से 30 हो गए, 30 से 25 हो गए और अब 22 के ऊपर आ गए। आप कहेंगे कि हम तो अपना वोट देते आ रहे, जिसने मांगा उसको दिया, लेकिन एक बात समझ लो मेरे भाइयों, वो वक्त और था, ये वक्त और है। ये इसलिए वक्त अलग है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इन बुजुर्गों के, हमारे बाप दादाओं ने यहां पर जिंदगियां गुजार दी, जो खत्म हो गए तो ऐसी मिट्टी की ग़िज़ा बन गए। हमारे कब्रिस्तानों के अंदर वो गवाही दे रहे कि हम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए। क्या ये बात सही नहीं है कि जब ये मुल्क आजाद हो रहा था तो हमारे बुजुर्गों से पूछा गया था कि 2 मुल्क बन रहे, एक भारत देश रहेगा, दूसरा पाकिस्तान रहेगा, कहां जाना चाहते हैं? तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इस मुल्क में पले बड़े हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी में हम दफन होंगे। भारत देश हमारा देश है। लेकिन आज हमसे पूछा जा रहा है कि अगर तुम मानते हैं कि ये देश तुम्हारा है तो साबित करो, कागजात दिखाओ। सीए एनआरसी के जरिए कानून लाया गया और उस कानून के जरिए सिर्फ एक कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर हम इल्जाम करेंगे तो गलत है, क्योंकि जिस दिन ये बिल लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, मैं भी वहां पर मौजूद था। सामने नरेंद्र मोदी
अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के पूरे सांसद, जिन लोगों को आपने चुनकर भेजा, कांग्रेस के सांसद, आरजेडी के सांसद, जेडीयू के सांसद, सभी लोग बैठे। करीब 550 सांसद उस लोकसभा के अंदर बैठे थे जब ये बिल लाया गया, और जब ये बिल पास हो गया तो सभी ने तालियां बजाकर इस बिल का स्वागत किया। लेकिन वहां पर एक शेर मौजूद था जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। चट्टान की तरह वो वहां पर खड़े रहे और उन्होंने उस बिल का क्या किया आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपने टेलीविजन के ऊपर देखा है उस मंजर को। उन्होंने वो बिल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने सिर्फ फाड़ा नहीं, बल्कि फाड़ कर नरेंद्र मोदी के मुंह पर फेंक मारा कि जाओ, जिस कानून के जरिए तुम मेरी कौम को डराना चाहते हैं, तुम एक कानून लाकर मेरी कौम के अंदर एक खौफ का माहौल तैयार करना चाहते हैं। मोदी साहब, अमित शाह साहब को लगता है कि ये कौम डर जाएगी एक बिल आया तो। वो हमें जानते ही कहां है चाचा, जिस कौम से हम ताल्लुक रखते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो कौम डरती है, लेकिन किसी नरेंद्र मोदी या अमित शाह से नहीं, बल्कि अपने अल्लाह से डरती है, अपने रब से डरती है। इनकी क्या औकात, क्या हैसियत, वजीर आजम है, आवाम ने बनाया, लेकिन जिंदगी भर के लिए वजीर आजम नहीं है। बड़े बड़े तख्त तो ताज पलट जाते हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें गिर जाती हैं। मोदी जी, आपको भी जमीन पे आना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और लाएगी यही आवाम, जिस आवाम ने एक चाय वाले को अगर वजीर आजम बनाया है, तो वो दिन दूर नहीं जब वही आवाम उसे नीचे लेकर आएगी और कहेगी कि अब चाय बेचो यहां पर दोबारा से। मेरे भाइयों, आज हम बिहार के गलियों में जब घूमते हैं, मुझे खुशी इस बात की होती है कि हर जलसे में हमारी माएं और बहनों की जो तादाद होती है, वो देखकर हमें यकीन होता है, हमारा यकीन पुख्ता होता है। मैं 10 दिन से जब कोचा धामन की अलग अलग गलियों में, अलग अलग गांव में, बस्तियों में हम जाते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को जब हम देखते हैं जिनका जिस्म सिर्फ आधा ढका हुआ है, छोटे छोटे बच्चे, तन के ऊपर, जिस्म के ऊपर पूरे कपड़े नहीं है, तो हमें अफसोस होता है, दुख होता है, हमें गुस्सा आता है, हमें उनकी ये हालत देखकर। कौन है वो बच्चे, क्या रिश्ता है हमारे साथ उन बच्चों का? न मेरे रिश्तेदार है, न मेरे दोस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी उन बच्चों के साथ, मेरे साथ अगर कोई एक रिश्ता है उन बच्चों के लिए, तो वो कलमे का रिश्ता है मेरे भाइयों। उन बच्चों के साथ कलमे का रिश्ता है हमारा। अगर उनके मुस्तकबिल के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? क्या लालू सोचेगा? नीतीश कुमार सोचेगा? राहुल गांधी सोचेगा? कब तक हम यूं बेबसी की जिंदगी गुजारते रहेंगे? 5 साल में एक मर्तबा, एक दिन का वक्त मिलता है जहां हमको अपना मुस्तकबिल तय करना होता है, लेकिन नहीं, हम बच जाते हैं।
कितना आसान है इस कौम को बांटना, बहुत आसान है। मुसलमानों के लीडर आएंगे, कहेंगे इनको वोट नहीं देना, इनको वोट दिए तो नुकसान होगा, ये जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, उसका फायदा होगा। 74 सालों तक हमने गैरों के फायदे के बारे में सोचा है मेरे भाइयों। अब हम सोचेंगे तो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेंगे, अपनी कौम के फायदे के बारे में सोचेंगे। हम लोगों को बड़ी आसानी के साथ हम ये कहते हैं कि साहब इतने सालों के अंदर अगर मुसलमानों की क़यादत खत्म हुई है तो कोई गैर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने हराया है मेरे भाइयों, ये सच्चाई है। इनको बांटने का काम करो, इनको बिखेरने का काम करो। इलेक्शन से 2 दिन पहले जाओ, इनकी बस्तियों के अंदर पैसा लेकर वोट खरीदो। इनके गरीबी है, 500 रुपये 1000 रुपये में इन्हें खरीदो। और हिंदुस्तान भर में मुसलमानों की बस्तियों के अंदर वोट बिका करते थे, लेकिन जब कौम एक ताकत बनकर खड़े रहती है, मुत्तहिद होती है, तो क्या नतीजा होता है, उसकी जिंदा मिसाल ये इम्तियाज जलील तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है मेरे भाइयों। ये शहर से मैं चुनकर आया 2019 के लोकसभा चुनाव में, वहां पर शिवसेना जीत कर आती, कोई एक टर्म नहीं, लगातार 4 टर्म वहां से शिवसेना का सांसद चुनकर आता। 20 सालों से वहां पर शिवसेना की हुकूमत, विधायक उनके, नगर परिषद उनकी, सांसद उनके, जिला परिषद उनकी। हम जब मैदान में उतरे तो वही कांग्रेस के लीडर जो अभी आपके बीच में आते हैं, वही आरजेडी के लीडर जो आपके बीच में आते हैं और वही राग रखते हैं, वही राग आपको सुनाया जाता है कि नहीं, ये मजलिस जीतने के लिए नहीं आई है, ये मजलिस भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, ये इनकी बी टीम है, इनको वोट नहीं देना। और बस मुसलमान बहक गया। हिसाब किताब बताया जाता है कि नहीं, इनको वोट दिए तो उसको फायदा होगा, इसको नुकसान होगा। अब अगर वो आए तो उनसे इतना जरूर कहना कि तेरा यकीन उन आंकड़ों के ऊपर होगा, तेरा यकीन इस बात के ऊपर होगा कि कितने वोट किसको मिलेंगे। मेरा यकीन मेरे रब के ऊपर है, मैं ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत करूंगा, जीत और हार का जो भी फैसला होगा मैं अपने रब पर छोड़ूंगा। दोस्तों, जिस शहर से जब मैं इलेक्शन में खड़ा था तो इल्जाम ऐसे लगाए जाते थे, नौजवानों को बहकाया जाता था, भड़काया जाता था उन्हें कि इम्तियाज जलील जीतने के लिए नहीं आया है, ये किसी को जिताने के लिए आया है। हमने अपनी आवाम से कहा, एक बार अपने दिल की बात सुनो। इतने सालों तक हम गैरों के साथ खड़े थे, एक बार मुत्तहिद हो जाओ, एक ताकत बनकर खड़े रहो। हमने अपने नौजवानों से कहा, एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए, बड़े बड़े अखबार वाले, टेलीविजन वाले कहते थे कि ये मजलिस का जो उम्मीदवार है ये 25,000 वोट लेगा, कोई कहता था 30 लेगा। एक बड़े ने दिल खोल कर कहा कि नहीं, ये मजलिस वाला 50,000 वोट लेगा। लेकिन मेरी आवाम ने ऐसा धक्का लगाई कि 4 लाख वोट लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत हासिल की है। 4 लाख वोट। और जिसको बड़ा घमंड था कि ये मेरा गढ़ है, शिवसेना मेरा गढ़ है ये औरंगाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से उसी गढ़ में हमने शिवसेना को गाड़ कर मजलिस के झंडे को हमने वहां पर लहराया। मेरे भाइयों, इत्तेहाद के अंदर क्या ताकत होती है आप लोगों ने देख चुके हैं। आज ये वक्त आया है कि बिहार की आवाम को भी एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है।
अगर हम बढ़ गए तो न जाने कल कैसा आने वाला है। मोदी साहब ने तो तय कर दिया है कि मैं और भी कानून लेकर आऊंगा और कड़े कानून लेकर आऊंगा। उनके पास ताकत है, लेकिन मैं मोदी साहब को इतना कहूंगा कि मोदी साहब ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। इसीलिए अगर उन ताकतों के बल के ऊपर तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे तो वो दिन गए। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में आई है और ये कहने के लिए आई है कि पिछले 74 सालों से तुम बोलते थे मैं सुनता था, तुम बोलते गए मैं सुनता गया। अब मजलिस आई है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा तुम्हें। इस दौर के अंदर ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो मेरे भाई। और वो कोहराम आप लोगों को 7 तारीख के दिन मचाना है, जहां पर इस गांव का, इस इलाके का एक एक शख्स, मेरी माएं बहनें, सभी लोगों को अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना है मजलिस के हक में। दोस्तों 5 तारीख के दिन 5 बजे ये प्रचार खत्म हो जाएगा। हम अपने अपने घर चले जाएंगे, हम आपको खुदा हाफिज कहेंगे और हम यहां से निकल पड़ेंगे। 5 तारीख के 5 बजे के बाद से यहां जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो नौजवान हो बुजुर्ग हो, 5 तारीख के 5 बजे के बाद से हर इंसान का नाम यहां पर बदला जाएगा। हर इंसान के नाम को बदल दिया जाएगा। यहाँ जितने भी लोग हैं, हर इंसान का नाम रहेगा इल्हाज इजहार असफी। ये इलेक्शन ये नहीं लड़ रहे, ये इलेक्शन आप लड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये समझ कर लड़ेंगे कि मैं उम्मीदवार हूं, ये इलेक्शन मैं लड़ने वाला हूं और आप लोग भारी अक्सरियत से इजहार असफी साहब को कामयाब करेंगे। ये हमारी कहेंगे कि मैं भी कोचा भ्रमण गया था हाजी इजहार असफी साहब के लिए, लोगों से भीख मांगने के लिए, इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए। और मैं भी मेरा सीना चौड़ा करके कहूंगा कि इस जीत के अंदर, इलाज साहब की जीत के अंदर मेरा भी एक छोटा सा फूल लगा हुआ है। और मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ एक बार बिहार अगर मजलिस के साथ खड़े हो गया तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में फिर मुसलमानों की क़यादत कभी खत्म नहीं होगी मेरे भाइयों, बल्कि मुसलमानों की क़यादत और ताकत बनकर उभरेगी। तो अगर आप लोग मुझे यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ये जीत का जश्न सिर्फ बिहार नहीं मनाएगा बल्कि महाराष्ट्र भी मनाएगा, उत्तर प्रदेश भी मनाएगा, झारखंड भी मनाएगा, पश्चिम बंगाल भी मनाएगा। अगर आप लोग मुझे ये वादा करते हैं तो मेरे साथ आवाज से आवाज लगाइए और मुझे वादा करिए कि इंशाअल्लाह ये जीत हम आपको दिला के रहेंगे। बोलिए इजहार असफी साहब जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।